हिंदू विवाह के नियमों में जो दो नियम है, एक निषेधात्मक नियम, दूसरा अधिमान नियम या निर्देशित नियम। निषेधात्मक नियमों को हमने देख लिया कि बहिर्विवाह क्या है। बहिर्विवाह में हमने आपको बताया कि व्यक्ति एक सामाजिक समूह में रहता है, उसकी एक सांस्कृतिक और सामाजिक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर वह कई सारे समूह के अंतर्गत रहता है। एक कई सारे छोटे समूह में रहता है, एक तो बड़ा समूह है जिसकी मेन सीमा है, उसके साथ साथ वह अन्य छोटे छोटे समूहों का भी सदस्य होता है। उसमें हमने आपको बताया था, चाहे वह ग्राम की बात हो, चाहे वह पिंड की बात हो, चाहे वह प्रवर की बात हो, ये छोटे समूह होते हैं, इनके सदस्य रहते हैं। और बहिर्विवाह के बारे में बताया कि व्यक्ति को अपने इस समूह से विवाह नहीं करना है, उसे अपने समाज के किसी अन्य समूह से जीवन साथी को चुनना है, लेकिन उसे अपने इस वाले सांस्कृतिक सीमा के बाहर नहीं जाना है। इसी प्रकार से अंतः विवाह में हमने बताया कि आप इसके बाहर करें और दूसरे समूह से विवाह कर ले तो यह बहिर्विवाह है, लेकिन आप इस समूह के अंदर ही रह करके विवाह करें तो आपका उसे कहते हैं अंतः विवाह। ये दोनों चीजें समझ ली थी। अनुलोम विवाह में हमने आपको बताया था कि जो स्त्री होगी उसकी परिस्थिति निम्न होगी तथा पुरुष की परिस्थिति उच्च होती है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इसी प्रकार से प्रतिलोम विवाह में जब स्त्री की परिस्थिति उच्च हो तथा पुरुष की परिस्थिति निम्न हो तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। विवाह के नियमों में अधिमान्य नियम या निर्देशित नियम वे नियम होते हैं जिनके बारे में कहा गया आप इस प्रकार से विवाह कर सकते हैं, इसकी अनुमति हिंदू धर्म में दी गई है, शास्त्रों में दी गई है। उसमें सबसे प्रमुख रूप से देखते हैं देवर विवाह का नाम आता है। अब देवर विवाह का तात्पर्य यह है कि यदि पति पत्नी का विवाह हुआ हो और दुर्भाग्य से पति की मृत्यु हो जाए तो पति के जो छोटे भाई हैं या पति के जो बड़े भाई हैं उनसे जो है उसकी पत्नी का विवाह कर दिया जाए तो उसे कहते हैं, यदि छोटे भाई से विवाह करते हैं उस पत्नी का तो वह कहलाता है देवर विवाह। यदि उसका बड़ा भाई से विवाह कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ज्येष्ठ विवाह। लेकिन अधिकतर देवर विवाह की संकल्पना भारतीय धर्मशास्त्रों में की गई है और ज्यादातर यही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी, बहुत सारे संकट होते थे जिससे पति की मृत्यु हो जाती थी तो भाभी का भरण पोषण करने के लिए या उस समय विधवा को बहुत गलत नजर से देखा जाता था और उसका पूरा सामाजिक जीवन का रंग ही समाप्त हो जाता था, तो इसलिए ऐसी परंपरा थी। इसी प्रकार से शाली विवाह के संदर्भ में देखते हैं। शाली विवाह का तात्पर्य यह है यदि पति पत्नी में से पत्नी की मृत्यु हो जाए, यदि पत्नी है उनमें से पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी की जो बहनें होती हैं उनमें से उस पति का विवाह कर दिया जाता है तो वह शाली विवाह कहलाता है। शाली विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए सपोज करिए कि इसकी पत्नी के कुछ बच्चे रहे हों और बच्चों को लालन पालन करने की समस्या हो, यदि वो कहीं दूसरे से विवाह करता है, दूसरी किसी अन्य स्त्री से विवाह करता है तो उन बच्चों को यह स्त्री जो है उतना स्नेह नहीं करेगी, बल्कि यह स्त्री इसलिए स्नेह करेगी, इसलिए दुलार करेगी क्योंकि उसकी बहन का ही बच्चा है। तो ये थोड़ा सा इसके संदर्भ में भी देखते हैं। शाली विवाह दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिबंधित शाली विवाह का हम लोग जिक्र करते हैं। प्रतिबंधित शाली विवाह में यह है कि व्यक्ति शाली से अपनी तभी विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो। दूसरा यह असीमित शाली विवाह भी कुछ जनजातियों में देखा जाता है। उसमें जो पत्नी की बहनें होती हैं उसको व्यक्ति उसके जीवन काल में ही उससे विवाह कर सकता है, उसकी मनाही नहीं है। समलिंगी सहोदरज यानी पैरेलल कजिन मैरिज, इसमें क्या होता है कि जैसे दो भाई हैं आपस में, ये दोनों भाई हैं और इसमें एक भाई की कोई पुत्री है और दूसरे भाई का पुत्र है, तो इन दोनों में विवाह जो करा दिया जाता है इसे ही कहते हैं समलिंगी सहोदरज विवाह। यानी भाई भाई के लड़के और लड़की में किया गया जो विवाह है वह समलिंगी सहोदरज कहते हैं। यह अधिकतर मुस्लिम संप्रदाय में ज्यादा प्रचलित है तथा अरब देशों का यह विवाह माना जाता है। उसी प्रकार से जो विषमलिंगी सहोदरज है जिसे बोलते हैं क्रॉस कजिन मैरिज, इसमें यह होता है कि ये दोनों भाई ना होकर के भाई और बहन होते हैं, भाई और बहन है और इनके होने वाले पुत्र और पुत्रियों में यदि विवाह करा दिया जाए तो इसे कहते हैं विषमलिंगी सहोदरज। इसे कहते हैं ममेरे फुफेरे का विवाह, ममेरे फुफेरे का विवाह होता है और इसमें भाई बहन के बीच में यदि संतानें हैं, लड़का और लड़की, तो उनके बीच में यह विवाह कर दिया जाता है। यह भारत में जनजातियों में पाया जाता है और अधिकांश विश्व की जनजातियों में इस प्रकार का विवाह
विषमलिंगी सहोदर विवाह प्रचलित है।